हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एंट्री ऐप। माय नेम इज आकाश शुक्ला और जैसा कि आप जानते हैं आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क 2020 के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए मैं बैक टू बैक आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं यूट्यूब पर, जहां पर हमारी अर्थमेटिक की सीरीज चल रही थी। अर्थमेटिक क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, पार्ट 1 और 2 हो चुका है और यहाँ पर पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे, जहां पर हम अगेन क्या देखेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि वो विद इन अ फ्यू सेकंड या विद इन अ कपल ऑफ सेकंड आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, सो यू डू नॉट नीड टू गेट वरीड कि भाई इंग्लिश वाले हैं या हिंदी वाले हैं, तो सब बच्चों के लिए क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर देखिए, हम अर्थमेटिक क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन किसका है, ये है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का गाइस। ये किसका, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का। ठीक है, ये बोर्ड्स एंड स्ट्रीम ये किस में आता है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के सेगमेंट में आता है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अप स्ट्रीम स्पीड दी हुई है बोट की। ठीक है, देखिए अप स्ट्रीम स्पीड मतलब एसयू मान लिया कितनी दी हुई है, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर वी आर गिवन विद द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट which is 500% more than the speed of the stream. So guys, what is the value of the 500%? The fraction value of 500% is nothing but 5 by 1. Okay, 5 by 1। इसका मतलब अगर ये हमारा ये क्या बोला, which is 500% more, यानी कि अगर SC हमारा 1 है तो S U कितना होगा, 5 प्लस 1। ऑब्वियसली 5 प्लस 1 कितना होगा, 6। तो ये 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 18 दी हुई है गाइस। तो एक 18 दी हुई है तो 1 यूनिट की क्या होगी, 1 यूनिट 3 को रिप्रेजेंट करेगी। अगर 1 यूनिट 3 को रिप्रेजेंट करेगी तो एससी विल बी व्हाट, एससी होगी 3 किलोमीटर पर आवर। सो नाउ वी हैव करंट स्पीड या स्टीम स्पीड एंड अप स्टीम स्पीड जो कि 18 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ बोट निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए जो अप स्ट्रीम स्पीड होता है दिस इज नथिंग बट स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, अप स्ट्रीम स्पीड प्लस करंट स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड क्या दिया हुआ 18 और करंट स्पीड क्या है गाइस 3। तो कितना हो गया 21 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ बोट नाउ। ठीक है, क्या पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस बोट विल कवर इन 3 आवर्स। ओके, सो वी आर गिवन विद द टाइम एज 3 आवर्स व्हाइल ट्रैवलिंग इन डाउन स्ट्रीम। तो देखिए गाइस, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ बोट क्या है 21, स्पीड ऑफ करंट क्या है 3। तो 21 प्लस 3 इज व्हाट, ये हो गया आपका 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड। ये होगा डाउन स्ट्रीम स्पीड। टाइम हमारे पास क्या है 3 आवर्स, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो स्पीड इज व्हाट 24 और टाइम क्या है 3। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई बाई 3 इज व्हाट 72 किलोमीटर। तो 72 किलोमीटर विल बी योर राइट आंसर, सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए A alone can do a work in 40 days. Okay, so A alone can do a piece of work in 40 days. A जो है किसी काम को भी 40 दिन में कर सकता है। The ratio of the time taken by A and B to do the same work is what, 5:3। तो देखिए टाइम का रेशियो में दिया हुआ है, A और B द्वारा लिया जाने वाला जो समय है किसी भी काम को खत्म करने के लिए वो क्या, 5:3। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है। तो इफिशियंसी क्या होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है। तो इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी क्या होगी, देखिए इफिशियंसी होगी 3:5। ए और बी की इफिशियंसी आ गई 3:5। अब देखिए हम वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क विल बी व्हाट, यहां से देखिए वर्क क्या होगा, वर्क क्या होता है इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इफिशियंसी ऑफ ए क्या है, इफिशियंसी ऑफ ए है 3। ठीक है, और कितना टाइम लिया है इसने, 40 दिन लिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कितना हो गया 120 यूनिट हो गया टोटल वर्क। हमारे पास टोटल वर्क आ गया है। क्या पूछा हुआ है, देन हाउ मेनी डेज बोथ विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अगर ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो वो दोनों इस 120 यूनिट को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। तो देखिए रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा भाई, रिक्वायर्ड टाइम विल बी व्हाट गाइस, तो रिक्वायर्ड टाइम होगा 120 यूनिट डिवाइडेड बाय ए प्लस बी की एफिशिएंसी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है 3 + 5 8। ठीक है, यानी कि 15 डेज विल बी योर राइट आंसर। अगर आप ऑप्शन की तरफ देखें तो डी विल बी योर राइट आंसर। आरआरबी क्लर्क 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्लीज नोट इट गाइस।
ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है भाई, ये है ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम से। ठीक है, ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम से स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो सेगमेंट होता है वहां से सिंपल प्रॉब्लम पूछी जाती है, आपका बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से आता है, एवरेज स्पीड से आता है और ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम से आता है। तो चलते हैं देखते हैं भाई किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अ ट्रेन हैविंग स्पीड ऑफ व्हाट 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड दी हुई है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, इस 72 किलोमीटर पर आवर को आप मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर लीजिए, जिससे कि आप मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर सकें। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट थिंग और नंबर विद 5/18। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब क्या है, सेकंड और सेकंड मीटर में यूनिट दी हुई होती है, इसलिए मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या है, इट क्रॉसेस अ पोल इन 18 सेकंड। देखिए, जब भी ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करे, जब भी ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करे या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट दैट हैव सम नेग्लिजिबल लेंथ, तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, इक्वल्स लेंथ ऑफ ट्रेन LT डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू क्रॉस दैट ऑब्जेक्ट। अगर ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को या फिर किसी ऐसी चीज को क्रॉस करे दैट हैव सम लेंथ, जैसे कि प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ब्रिज हो गया, टनल हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर प्लेटफॉर्म की बात है तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है भाई, ट्रेन की स्पीड इक्वल्स लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो से इट्स LO और LP लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू क्रॉस दैट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्या पोल को क्रॉस किया तो फॉर्मूला क्या होगा, 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये क्या होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। लेंथ ऑफ ट्रेन हमें नहीं पता, इक्वल्स कितना टाइम लिया भाई, 18 टाइम लिया। तो अब देखिए 18 से 18 कैंसिल हो गए, तो LT विल बी व्हाट, 72 मल्टीप्लाई बाय 5, ये क्या होता है 360 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास आ गया 360 मीटर। अब कह रहा है कि वो एक प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करती है 33 सेकंड में, तो अब ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, देखिए 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18 इक्वल्स 360 तो हो गया मेरा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म नहीं पता, वही मुझे निकालना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, जो टाइम लिया, कितना टाइम लिया प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, 33 सेकंड। ठीक है, अब देखिए 18 चौक 72, 4 पंजे 20 और आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 660 माइनस 360 इक्वल्स लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो जाएगा 300 मीटर। तो 300 मीटर विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, बी विल बी योर राइट आंसर। आपको केवल ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम जो आती है ना एग्जाम में, इन दो फॉर्मूले से बाहर नहीं होती। ठीक है, एक पूरा चैप्टर कवर हो जाता है केवल इन दो फॉर्मूले में। अगर आप समझ गए कि विद द हेल्प ऑफ दीज टू फॉर्मूले हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन, तो आपका काम बन जाएगा। गाइस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, और ये क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप RRB और क्लर्क की बात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई आर्टिकल है, वो क्या है 20% डिस्काउंट पर सोल्ड किया गया है। ठीक है, कि भाई अगर MRP हमने मान लिया फॉर से 100 है, ठीक है, ये हमने मान लिया कि भाई 100 है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो MRP पर जो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है, जैसे कि हमने 20% डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब क्या होगा, -20% ऑफ दिस वैल्यू, तो कितना होगा 80, तो ये होगा सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, अगर हमने आर्टिकल बेचा 20% डिस्काउंट पर, तो वो 1020 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि 80 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1020। तो भाई एक यूनिट की कितनी होगी, 102 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, कर लो एक यूनिट की कितनी होगी, इसको आप डिवाइड करोगे, 12 8 96, कितना बचा आपका 6 बचा, कैरी पॉइंट लगाया, 0 लगाया। ठीक है, तो कितना होगा 12, 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू होगी 12.75। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1275, 1275। दैट मींस नाउ वी हैव द मार्क प्राइस एज 1275। फिर क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द आर्टिकल वाज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ ₹199, इसका मतलब 199 रुपए की छूट दी जाती है। तो भाई अब इसमें से क्या 199 घटा दो, कितना आएगा 1076। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ 20% देन द सेलिंग प्राइस विल बी व्हाट, तो ये क्या, ये सेलिंग प्राइस ही तो होगा। जब हमने MRP पर कुछ डिस्काउंट दे दिया है, देन दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। इसका मतलब 1076, तो बी विल बी योर राइट आंसर। Very simple question, provided that your approach must be simple. This is the next question on screen guys, and the question is from age based problem. देखते हैं किस तरह सॉल्व हो सकता है। कुल एज दिया हुआ है A, B and C की 4 साल बाद की। ठीक है, 98 ईयर्स। तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम सम निकाल सकते हैं। इसका मतलब A प्लस B प्लस C हम निकाल सकते हैं।
कितना होगा 98 माइनस, क्योंकि 4 साल बाद क्या दिया हुआ है तो 4 + 4 + 4 मतलब 12, ठीक है। कितना हो गया, ये बच गया 86। तो ये कितना हो गया, ये हो गया प्रेजेंट एज गाइस, प्रेजेंट एज का सम। फाइंड द एज ऑफ द सी 4 ईयर हेंस, ठीक है। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज व्हाट 32 इयर्स एंड 23 इयर्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए की जो है 32 है, ठीक है, ए की हो गई 32 और सी की बी की कितनी हो गई, बी की है 23, ठीक है, प्लस सी। सो वी कैन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी, ठीक है। Present age of C will be what 86 minus sum of these. So sum of these will be what 32 plus 3 is what 35 और 55, ठीक है। 6 minus 1 is 1 and 31। तो C की एज क्या हो गई 31 years, B की एज we have 23 years और A की एज we have 32 years। Now we need to find the age of C 4 year hence, मतलब 4 साल बाद हमें C की एज निकालनी है, इसका मतलब C plus 4 हमें निकालना है। तो C plus 4 क्या होगा 31 plus 4 that means 35 years will be your right answer, C will be your right answer। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भाई पार्टनरशिप से, ठीक है, पार्टनरशिप से। लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस। देखिए ए इन्वेस्ट रुपीज 12,000, ठीक है। ए जो है किसी भी बिजनेस में 12,000 रुपए इन्वेस्ट करता है फॉर एक्स मंथ, ओके, तो मल्टीप्लाई बाय व्हाट एक्स। वाइल बी इन्वेस्ट, बी कितना इन्वेस्ट करता है 16,000 रुपीज फॉर 9 मंथ्स, ठीक है, 9 मंथ्स। इस तरह से तो मल्टीप्लाई बाय हम 9 करते हैं, मतलब जितना रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया, द मनी इन्वेस्टेड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन मल्टीप्लाई बाय द टाइम पीरियड फॉर विच ही हैज इन्वेस्टेड। तो ये होता है पार्टनरशिप का कंसेप्ट गाइस। द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, ओके, टोटल प्रॉफिट हमें दे दिया है और हमें बी का प्रॉफिट शेयर दे दिया है और हमसे एक्स की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन के अंदर। तो दिस इज ऑल, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सही। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर क्या है 12,000। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम रेशियो निकाल लेते हैं गाइस। रेशियो निकालते हैं 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16। तो रेशियो क्या हो गया x एंड 12, दैट मींस a और b का जो रेशियो हो गया वो हो गया x और 12। इसी रेशियो में इनमें क्या प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। वे x की वैल्यू निकालनी है, b का शेयर हमें दिया हुआ है, तो b का शेयर यहां पर क्या होगा 12/12 प्लस x मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितने का 21,000 का और इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 12,000, ठीक है। तो इस ये कैंसिल हो गया, 12 से 12 गया तो 21 बराबर कितना हो गया 12 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ऑब्वियसली 21 माइनस 12, 21 माइनस 12 क्या होगा 9। तो 9 मंथ विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि x की वैल्यू क्या आएगी 9 मंथ, तो b विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। ये अप्रोच होती है पार्टनरशिप। कुछ नहीं होता पार्टनरशिप के क्वेश्चन में, बहुत ही आसान होते हैं, प्रोवाइडेड दैट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हम क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम पीरियड का और फिर एक रेशियो निकाल लेते हैं। वो जो रेशियो होता है उसी रेशियो में टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग द पार्टनर्स, जो भी डिफरेंट पार्टनर्स है हमारे, ठीक है। ये होता है पार्टनरशिप का कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन जो है भाई मिक्सचर से, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है, कोई मिक्सचर दिया हुआ है जिसमें मिल्क और वाटर, ठीक है, दूध और पानी का मिक्सचर है, उसमें 60% क्या है मिल्क है, 60% मिल्क है, तो फिर रिमेनिंग क्या होगा वाटर होगा। दैट मींस 60-40, 60-40 है, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं रेशियो निकाल सकते हैं 23 जा 60, 22 जा 40। तो 3:2 क्या हो गया हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया उस मिक्सचर के अंदर। फिर वो कह रहा है कि कितना वाटर ऐड किया जाए, ठीक है, क्या ऐड कर रहे हैं वाटर ऐड कर रहे हैं, और जिससे कि जो प्रोपोर्शन है ना मिल्क और वाटर का वो रिवर्स हो जाए, इसका मतलब 2:3 हो जाए, ठीक है। हम ऐड क्या कर रहे हैं वाटर ऐड कर रहे हैं, मिल्क सेम रहना है, तो फिर मिल्क सेम कीजिए, कैसे सेम कर सकते हैं, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, मिल्क तो सेम नहीं है, तो हम मिल्क को सेम करने के लिए क्या करेंगे 3 और 3 का जो एलसीएम होता है ना 6, यहाँ भी 6 बनाएंगे, यहाँ भी 6 बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं, इधर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 और इधर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाला जो रेशियो था वो क्या हो जाएगा 6:4। अगर आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हो सेकंड वाला क्या हो जाएगा 6:9, ठीक है। तो कितना ऐड हुआ 5 ऐड हुआ, ठीक है। अब क्या पूछा हुआ हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, ठीक है, 5 ऐड हुआ, कितने पे ऐड हुआ भाई इस पर ऐड हुआ, भाई इसी पे तो ऐड हुआ 6 + 4 10 पर, तो 10 पर ऐड हुआ मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे निकाल लीजिए कितना हो गया 50% इज योर राइट आंसर, यानी कि ई विल बी योर राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो यही है, मैं बार बार बताता आया हूं कि जो अब क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से वो कंबाइंड करके पूछ रहा है,
ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा होगा वेयर यू विल सी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ द कंसेप्ट विल बी इन्वॉल्व, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 8% per annum is 2 to 5 less than, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 years at 10% per annum, so we are not given with the sum basically, so let's say the sum is what, p, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, p into 1 plus r by 100 raised to power n minus 1, ये होता है किसका, ci का, माइनस prt by 100 इक्वल्स, ये दिया हुआ है हमें 2 to 5 इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। भाई p जो है, p को आप कॉमन ले सकते हैं, 1 plus r by 100 मतलब 1 plus 10 by 100, ठीक है, 1 plus 10 by 100 मतलब 1 plus 1 by 10 मतलब 11 by 10, और 11 by 10 रेज़ टू पावर कितना होगा, 2 होगा, 2 इयर्स, ठीक है। इसका मतलब 11 by 10 रेज़ टू पावर 2 गाइस, माइनस 1, ठीक है, माइनस p जो है यहाँ पर p हो गया, और ये क्या है, r ये वाला, ठीक है, r मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई t गिवन, और ये हो गया 100, 2 to 5, ठीक है। सो फार सो गुड, अभी तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए फिर आप क्या करेंगे, p ऐसे लिखा, 121 होगा, 121 माइनस 100 कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121 बटा 100 माइनस 1, अब आप इसको करोगे कैलकुलेशन तो कितना होगा, 21 बटा 100, ऑब्वियस सी बात है, तो 21 बटा 100 हो गया, माइनस ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 बटा 100 इक्वल्स 225, ठीक है, p हमने कॉमन ले लिया, तो p की वैल्यू क्या होगी गाइस, 225 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई व्हाट, 21 माइनस 16, दिस इज व्हाट 5, तो अब ये क्या हो जाएगा, 545 जो होता है 2 to 5, तो 45 मल्टीप्लाई बाई 100 क्या होगा, 45, तो 4500, तो 4500 विल बी योर राइट आंसर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सम ही पूछा हुआ है, तो सम विल बी 4500। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता रहूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी चलती रहे। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आपने एंट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड द एंट्री ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फील्ड। मैं बता दे रहा हूँ क्यों आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने आरआरबी एग्जाम बूस्टर क्विजेस भी आपको दे रखे हैं, ठीक है, आरआरबी एग्जाम बूस्टर क्विजेस आपको दे रखी हैं, सो यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड यू कैन अटेम्प्ट दिस क्विज एंड दीज आर द फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको क्या है, डेली अर्थमेटिक या फिर आप बोल दीजिए क्वांट सेक्शन से, ठीक है, क्वांट सेक्शन से और रीजनिंग सेक्शन से आपको क्विजेस अटेम्प्ट करने के लिए मिलती हैं ऑन अल्टरनेट बेसिस, ठीक है, अल्टरनेट बेसिस मिलती है। 15 क्वेश्चंस होते हैं, 15 मिनट में आपको करके दिखाने होते हैं, उसके बाद रैंक बोर्ड भी पब्लिश होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर आल्सो कंडक्टिंग टाइम टू टाइम ऑल इंडिया लाइव मॉक गाइस, ऑल इंडिया लाइव मॉक, ठीक है, जैसे अभी हमने कंडक्ट किया था 22 जुलाई को, ठीक है, और उससे पहले हमने किया था 15 जुलाई को, ठीक है। यहाँ पर हमने आरआरबी पीओ का कंडक्ट किया था और यहाँ पर आरआरबी क्लर्क का कंडक्ट किया था, ठीक है, और भी हम लाइव मॉक कंडक्ट करते रहेंगे। इन लाइव मॉक का रिजल्ट भी पब्लिश होता है, रैंक बोर्ड भी आता है, और टॉप 3 रैंकर को सरप्राइजिंग प्राइजेस भी ऑफर किए जाते हैं। तो इतना कुछ आपको एंट्री दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी, लाइक आपको वीडियो कोर्स भी मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, वीडियो कोर्स, वो भी कम दामों में, और इसके अलावा आपको क्या है, प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस जैसे कि मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट एग्जाम मिलेंगे, आरआरबी एग्जाम बूस्टर क्विज मिलेगी, और एक एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लेवल का। आई चैलेंज यू कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आज एक सेल चल रही है, 50% ऑफर है गाइस, 50% ऑफर, यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। 50% ऑफर पे आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं, ठीक है, जितना भी इसका प्राइस होगा फिर 50% ऑफ आपको मिलेगा। Thank you very much. This is Akash Shukla signing off and good luck for your exam.